है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में पढ़ चुके हैं, निरक्षीय स्थिति में पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है का किसी भी स्थिति में कहीं भी रखा हो चुंबक, तो छोटे चुंबक के लिए देखते हैं, ये जो किसी भी स्थिति के लिए देखते हैं, किसी भी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस कैसे चुंबक के लिए होगा? एक छोटे चुंबक के लिए, छोटे चुंबक के लिए। सपोज दैट ये कोई चुंबक रखा है छोटा सा, नॉर्थ साउथ, ये अच्छी स्थिति है इसकी, और ये निरक्षीय स्थिति, ये अच्छी हो गई, ये निरक्षीय। सपोज दैट ये कोई तो दूसरा बिंदु है P, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। सपोज दैट ये इससे थीटा कोण बना रहा है, कितना थीटा कोण बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक बार इसको ऐसे घुमाते हैं, एक बार इसको ऐसे घुमाते हैं, और एक बार इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, है ना। केवल कल्पना करें, मान लीजिए छोटा सा चुंबक है, इसको एक बार ऐसे अच्छी स्थिति में है तो एक बार ऐसे घुमा रहे हैं, एक बार ऐसे घुमा रहे हैं, और सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, और ये बिंदु P है, और इस पर क्या करना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम इस पर क्या करेंगे, इसका क्षैतिज विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन ये हो जाएगा क्षैतिज, ये थीटा कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो क्षैतिज माह और ऊर्ध्वाधर घटक का जब हम वियोजन करते हैं तो थीटा से लगा हुआ कास थीटा होता है, ये हो जाएगा यम कास थीटा, और ऊर्ध्वाधर में हो जाएगा यम साइन थीटा, हो गया यम साइन थीटा। तो क्षैतिज का यम कास थीटा, ऊर्ध्वाधर का कितना हो गया, यम साइन थीटा। तो ये कोई बिंदु था, इस पर हमको क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। हमने कहा ये कोई अच्छी स्थिति में छोटा सा चुंबक था, इसमें क्या हुआ कि इसको एक बार हम ऐसे घुमाए, एक बार ऐसे घुमाए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ये इसका O है, O से P तक की दूरी R है। तो इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हम तोड़ लिए, तो ये m साइन थीटा हो गया, m कास थीटा। तो हम सबसे पहले अच्छी स्थिति के लिए देख लेते हैं, किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये चीज़ देख लेते हैं। तो अच्छी स्थिति के लिए हो जाएगा B1 बराबर, अगर हम दे दें अच्छी स्थिति में B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 यम कास थीटा अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r, तो r क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। फिर ये अच्छी स्थिति के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति में ये अच्छी स्थिति हो गया। अब देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति B2। तो निरक्षीय स्थिति का भी फार्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम। अब यहाँ निरक्षीय स्थिति में हम साइन थीटा है, तो यम साइन थीटा ले लेते हैं, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक r क्यूब, है ना। अच्छी स्थिति में यही ना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 यम,
ये क्षैतिज है तो ये तो क्या हो गया कास थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर है तो ये साइन थीटा। तो हम इसका परिणामी निकाल लेते हैं। अब परिणामी, तो इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर रूट में। तो b बराबर हो जाएगा b1 का मान क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m कास थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस b2 का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो गया, और पूरे पे रूट लगा है तो पूरे पे रूट लगा देते हैं हम, और ये हो जाएगा। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, यम अपान आर क्यूब, और ये बच जाएगा ब्रैकेट में यहाँ से 2 कास थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, और ये बचा रूट इस पर भी लगता है, लेकिन देखो इस पे स्क्वायर लगाया तो दोनों में स्क्वायर कॉमन है, इसलिए क्या ये रूट के बाहर हो गया इतना। अगर इसको चाहते आप तो ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए, और ये भी रूट में, इसको पूरा रूट में आप लिख सकते हो पूरा, तो ये पूरा रूट में हो जाएगा। एक बार एक लाइन और बढ़ जाएगी तो ये स्क्वायर के बाहर हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब। अब ये रूट के बाहर हो गया भाई, अभी ये रूट के बाहर हो गया तो ये हो गया क्या, ये रूट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, और 1 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस, और ये बच जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा रूट में। ये चीज़ अगर ये ना समझ में आए तो इसको ऐसे देख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 कास स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा रूट में। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको हम 1 कर देते हैं, तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, और ये दोनों ये पूरा 1 हो गया तो 1 लिख देते हैं प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, और ये रूट लगा है तो रूट लगा देते हैं। अब ये हो गया किसी भी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो इसमें कुछ था नहीं, यहाँ पे हमने बिंदु P पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में इसको तोड़ा है, तो थीटा से लगा हुआ कास में जाता है और थीटा से दूर साइन थीटा उसमें टूटता है ना। ये कास क्षैतिज भाई थीटा से लगा है तो कास थीटा में टूटेगा, अच्छा, और थीटा से नहीं लगा है तो साइन थीटा में टूटेगा। तो ये हो गया। अब फिर हम देख लेते हैं भाई, अच्छी स्थिति में देख लिए, अच्छी स्थिति में सूत्र ये होता म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 यहाँ पे यम कास थीटा अपन आर क्यूब, ये हो गया, ये यम कास थीटा ये आया क्षैतिज घटक से, निरक्षीय स्थिति में यम साइन थीटा ये आया किससे, ऊर्ध्वाधर। फिर परिणामी इसका निकाल लिए, दोनों का हम परिणामी निकाल के ये सॉल्व कर दिए हैं बस। तो ये अच्छी और निरक्षीय पड़े, और ये क्या हो गया किसी भी स्थिति के लिए, छोटे चुंबक के लिए ये किया जाता है ना। कैसे चुंबक के लिए, छोटे चुंबक के लिए, तो ये छोटे चुंबक के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसको कहते हैं।
बलाघूर्ण की गणना कर लेते हैं हम। बल आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र के लिए देख लेते हैं, बलयुग्म आघूर्ण की कल्पना गणना कर लेते हैं, है ना। सपोज दैट ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटका है ऐसे, और ये इससे थीटा कोण बनाए है। ये हो गया इसका साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो एक बल इसका ऊपर की ओर कार्य करेगा, एफ बराबर क्या होता है एम बी, और एक नीचे की तरफ कार्य करेगा, एफ बराबर एम बी। और इस पर क्या करते हैं हम, लंब खींच देते हैं, ये लंब डाल दिए, मान लेते हैं ये P है, ये लंब हो गया आपका P। ये थीटा कोण है, तो ये दोनों समांतर रेखा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ये वाला कोण, ये सपोज दैट ये हो जाएगा थीटा कोण। क्या हो जाएगा, थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र से सपोज दैट थीटा कोण बनाए हैं, ये एकांतर से क्या हो जाएगा, थीटा। ये तो इसको आप बलयुग्म आघूर्ण को ये ऐसे भी लिखा जाता है, बलयुग्म आघूर्ण को ये भी पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, टा से। टा। तो हमने माना कि ये कोई क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है। स्वतंत्रतापूर्वक क्या किया गया, ये चुंबक लटकाया गया है। ये साउथ इसका, ये नॉर्थ है, और ये दो बल काम कर रहे हैं, एक ये एफ ऊपर, एक एफ नीचे, और इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो ये देखते हैं किस लिए डाला गया ये लंब। तो बलयुग्म आघूर्ण जो होता है, बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है, बलयुग्म बलाघूर्ण बराबर होता है दोनों में से एक बल, इन दोनों में से एक बल गुणे लंबवत दूरी। दोनों में से एक बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को, दोनों में से एक बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं या बलाघूर्ण कहते हैं। इसको टा से व्यक्त करते हैं। तो दोनों में से एक बल ये हो गया टा, और एक बल एफ हो गया लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हो गई एस पी, ये हो गई एस पी। तो एस पी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, चूँकि एस पी बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये चुंबक की सपोज दैट प्रभावकारी लंबाई 2L है। तो चूँकि
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एस पी बटे कर्ण का मतलब एस एन या 2l। तो ये हो जाएगा एस पी बराबर 2l साइन थीटा। तो ये हो गया। तो एस पी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2l साइन थीटा रखेंगे। तो हो जाएगा टा बराबर, और एफ का मान तो ये है एम बी, तो एफ का मान एम बी रख देते हैं, और ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। यहाँ स्मॉल एम है, ये है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव की जो कल्पना करते हैं हम, ध्रुव प्राबल्य। अब चूंकि b गुणे 2ml इंटू साइन थीटा, चूँकि 2ml बराबर क्या होता है, देखो जैसे हम उसमें पढ़ते थे क्या, वैद्युत द्विध्रुव, है ना, वैसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम है, तो ये हो जाएगा 2ml कैपिटल एम हो गया। तो इसको क्या कर देते हैं हम, कैपिटल एम कर देते थे, ये कैपिटल एम हो गया बी साइन थीटा। और इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टा वेक्टर, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, है ना, साइन थीटा क्रॉस में साइन थीटा, क्रॉस में जो है साइन थीटा है, तो ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में। अब इसको हम देख लेते हैं, इसमें और स्थितियां देख लेते हैं। यदि इस चुंबक को समांतर कर दिया जाए, समांतर का मतलब इस जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसके समांतर कर दिया जाए, कहने का मतलब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण जो है 0 अंश का बनाए, थीटा बराबर 0 अंश। तो हम इस पर रख लेते हैं, देखते हैं, टा बराबर एम बी साइन 0 अंश हो जाएगा, थीटा के स्थान पे 0 रख दिया तो साइन 0 हो जाएगा। तो टा साइन 0 का मान 0 होता है, एम बी गुणे 0, तो क्या हो जाएगा, टा मिनिमम एकदम, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया एकदम मिनिमम हो गया, न्यूनतम। अब हम थीटा बराबर देख लेते हैं 90 अंश पर रख लेते हैं, जब इस पर ये लंबवत हो, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत वाले पर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा टा बराबर एम बी साइन 90 अंश, तो टा एम बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये मैक्सिमम आएगा बलयुग्मा गुण। तो ये तो हो गया आपका बलागुण की गणना करना, टा की गणना करना, है ना, कि एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटका है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है। तो ये हो गया बल आघूर्ण। अब हम देख लेते हैं कि इसको थीटा कोण घुमाने में किया जाने वाला कार्य, भाई थीटा कोण घुमाने में इसको किया जाने वाला कार्य, चित्र यही रहेगा, चित्र यही रहेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, उसको थीटा कोण घुमाना है बस। तो आप लोग ये चित्र बनाए रखें और चित्र को समझें, और इसमें है कुछ नहीं। अगर जिसको पहला चैप्टर हमने बताया अगर याद है ना, पहला चैप्टर अगर उसका कंप्लीट है तो ये वाला कंप्लीट है, उसी पे ये केवल रिवीजन मात्र हो रहा है बस। सपोज दैट ये क्या हो रहा है, रिवीजन। तो थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया जाने वाला कार्य देख लेते हैं हम। पहले हम देख लेते हैं डी थीटा घुमाने में, छोटा कोण घुमाने में, तो डी ओमेगा बराबर डी थीटा, मतलब अल्प कोण घुमाने में, डी थीटा कोण घुमाने में किया जाने वाला कार्य। तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा,
भाई छोटा कार्य कर रहे हैं तो छोटा कोण घुमा रहे हैं तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब tan इंटू डी थीटा हो जाएगा। छोटा कार्य कर रहे हैं तो छोटा हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन ही तो होता है। विस्थापन का मतलब यही तो हो रहा है। और ये टा क्या हो गया, एक बल का कार्य कर रहा है, बल युग्म आघूर्ण है ना, तो बल का कार्य कर रहा है। अब हम देख लेते हैं थीटा कोण घुमाने में, तो थीटा कोण घुमाने में मतलब डब्लू कार्य करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 0 से थीटा डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान ये है, यही भर देते हैं हम, डी डब्लू हो जाएगा। तो 0 से क्या हो गया, टा इंटू डी थीटा, और टा का मान अभी हमने निकाला था, आपको बताया था, एम बी साइन थीटा होता है और डी थीटा हो गया, है ना, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये देखो थीटा जो है, जहाँ थीटा लगा है इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम बी 0 से थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन का हम क्या कर देते हैं, समाकलन, तो हो जाएगा एम बी, और साइन का समाकलन होता है ऋण कास थीटा, और ये लिमिट हो गई 0 से थीटा। तो ये डब्लू बराबर हो जाएगा एम बी, अब इसका मान रख देते हैं माइनस कास थीटा माइनस, और एक माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा कास 0 अंश। तो ये हो जाएगा डब्लू बराबर एम बी माइनस कास थीटा प्लस 1। तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सही से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डब्लू बराबर एम बी, डब्लू बराबर एम बी 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, इतना जूल हो जाएगा, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। एम बी 1 माइनस कास थीटा। तो ये तो हो गया आपका थीटा कोण घुमाने में, है ना, थीटा कोण घुमाने में। अगर हमको π/2 से थीटा कोण घुमाना हो, है ना, π/2 से थीटा कोण घुमाना हो, तो इसकी हम जो है ऊर्जा देख लेते हैं, एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा इसमें कितनी है। भाई जितना ऊर्जा रहेगी उतने तो कार्य करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना रहता है, π/2 से थीटा कोण घुमाना रहता है। ये तो आपका हो गया थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब हमको अगर जैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, तब क्या करना पड़ता है, π/2 से थीटा कोण घुमाना पड़ता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें क्या करना पड़ता है, π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। सब कुछ यही करना है, चित्र भी यही रहेगा। हमने बताया ये चित्र 3 में काम करेगा, पहला बल युग्म आघूर्ण निकालने में, दूसरा थीटा कोण घुमाने में, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया जाने वाला कार्य। तो π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया जाने वाला कार्य कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, लिमिट चेंज कर देनी है बस, बाकी सारी चीज़ यही करना है। तो π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, ये हो जाएगा π/2 से थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा, और ये हो जाएगा कास π/2 हो गया। तो कास 90 हो जाता है, और कास 90 का मान 0 होता है ना, कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो कास 90 का मान 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, और ये 1 हट जाएगा, और ये हो जाएगा इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं डब्लू बराबर माइनस एम बी कास थीटा, इतना जूल हो जाएगा। अब ये जो डब्लू है ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, यूँ स्थितिज ऊर्जा में। मतलब इतना कार्य हमको π/2 से थीटा कोण घुमाने में, चाहे इतना कार्य करो और चाहे क्या, ये इसकी ऊर्जा है,
स्थितिज ऊर्जा भाई जितना ऊर्जा लगाओगे, जितना कार्य भाई जितना ऊर्जा रहेगा उतना तो कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहीं से यूँ कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यूँ से व्यक्त करते हैं, या आप पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस mv cos थीटा जूल। ये हो गया। तो ये तो था आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा की गणना करना। अब हम देखेंगे आगे के वीडियोज में 10 स्पर्शजा नियम, है ना,